प्रदेश में 3 दिसंबर को राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतगणना होनी है। पूरे प्रदेश की जनता मतगणना को लेकर टकटकी लगाए हुए दिख रही है। बात करें अगर राजधानी जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की, जिनकी मतगणना राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होनी है। और विस्तार से जानकारी लेंगे इसी खबर पर। वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। आशीष, विस्तार से जानकारी दें। राजस्थान में कल 199 सीटों को लेकर काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है। तैयारियां लगभग सभी पूरी हो चुकी हैं। तैयारियों को विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल भारती, बताना चाहूंगा कि इस बार लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें पूरे उमंग के साथ में प्रदेश की जनता ने मतदान किया और अब तक के सारे रिकॉर्ड मतदान के तोड़ दिए। 2003 की बात करें 67.18% मतदान हुआ था। 2008 की बात करें 66.25% मतदान हुआ था। 2013 की बात करें 75.04% मतदान हुआ था। 2018 की बात करें 74.06% हुआ था। तो वहीं लेटेस्ट इस बार जो लोकतंत्र के महापर्व में हर एक आम जन ने आहुतियां दी हैं, 75.45% मतदान हुआ है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है राजस्थान में। राजस्थान की जनता ने अपना जनाधार दे दिया। ईवीएम मशीनों में उनका जनाधार कैद हो चुका है, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका बेसब्री से इंतजार था। 3 दिसंबर का दिन, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी और मतगणना के माध्यम से चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे। राजस्थान में 2524 टेबल लगाई गई है और 4245 राउंड में ये पूरी मतगणना संपन्न होगी 199 सीटों की। तो वहीं ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग होगी। सबसे पहले 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होते ही पोस्टल बैलेट, जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जिन्होंने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है, जो लोग उसके लिए अधिकृत थे, उनके वोटों की काउंटिंग होगी। आधा घंटे की ये प्रोसेस होगी, जिसके लिए अलग टेबल्स की व्यवस्था की गई है जहां पर पोस्टल बैलेट को काउंट किया जाएगा। ठीक 8:30 बजे से ईवीएम को खोलने का प्रोसेस शुरू होगा। स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई थी। मतदान होने के बाद में 25 नवंबर को रात को इन 36 मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच इन ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया था। पहरा था 3 अलग अलग सुरक्षा कर्मियों का पहरा, जिसके अंदर इसे रखा गया। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इसे रखा गया और अब जो भी पार्टियों के एजेंट्स होंगे उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और खोल करके मतगणना के लिए मतगणना रूम में उन ईवीएम को ले जाया जाएगा। स्ट्रांग रूम से मतगणना रूम तक ले जाने की जो प्रोसेस होगी उसको भी बाकायदा रिकॉर्ड कराया जाएगा। कैमरामैन वहां पे अलर्ट किए गए हैं, वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग होगी कि वहां रास्ते में जब स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक वो ईवीएम जा रही है तो उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। जैसी पैक की गई थी वैसी की वैसी वहां पे ओपन की जाएगी, वहां पे वो सील दिखाई जाएगी, जिसको मतदान होने के बाद में लगाया गया था। काउंटिंग एजेंट्स के सामने उस सील को ब्रेक किया जाएगा। उसके बाद ईवीएम को खोल करके और उसके काउंट्स लिए जाएंगे और राउंड बाय राउंड ये काउंटिंग होगी और इस काउंटिंग के बाद में परिणाम जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर 51,890 ईवीएम जो प्राप्त हुई थी उनको सबको खोला जाएगा और जब राउंड होंगे, सबसे ज्यादा बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 41 राउंड मतगणना चलेगी। तो वहीं सबसे कम अजमेर दक्षिण में जहां पर 14 राउंड की मतगणना होगी। 36 कंपनियां तैनात की गई है। 36 कंपनियों को इन 36 जो केंद्र है वहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और सबसे खास बात जो कि दिलचस्प भी है, रोचक भी है और लोगों को जानना भी जरूरी है, वो ये कि ईवीएम को लेकर के जीतने वाली पार्टी का कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन हारने वाली पार्टी के निशाने पर ईवीएम आ जाती है। तो ईवीएम को लेकर के उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसको लेकर के वीवीपैट मशीन लगाई गई थी। जो भी मशीन लगाई गई थी ईवीएम, उसके साथ में वीवीपैट मशीन, आपने वोट कास्ट किया, उसके बाद में आप वीवीपैट मशीन में चेक कर सकते थे कि आपने जिस सिंबल को वोट डाला वो सिंबल की पर्ची आपकी प्रिंट होके आई है कि नहीं आई है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 वीवीपैट मशीनों से वोटों की गिनती का मिलान किया जाएगा। जो काउंट ईवीएम दे रही है वो ही काउंट वीवीपैट का होना जरूरी है। 5 मशीन कौन सी होगी पहले से तय नहीं है। वो 5 मशीनों के लिए ड्रॉ डाला जाएगा। ड्रॉ के माध्यम से बूथ नंबर जो निकल करके आएगा उस बूथ की वीवीपैट को मंगाया जाएगा और उस वीवीपैट से काउंटिंग की जाएगी और जो रीडिंग ईवीएम ने दी है वो की वो रीडिंग उस वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनसे मिलान होना जरूरी है, जिससे कि इसकी निष्पक्षता बनी रहे।
मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति निर्वाचन आयोग ने लागू की, जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी जो ईवीएम को सवालिया निशान लगाए जाते हैं उस पर विराम लगाया जा सके, ये एक व्यवस्था निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। तो कुल मिलाकर के अब चंद घंटों का समय शेष है जब ईवीएम खुलेगी और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। जी भारती जी, तो कुल मिलाकर आशीष, हारने वाली पार्टी जो है वो ईवीएम पर अपना ठीकरा तो नहीं फोड़ सकती है, ये तो तय माना जाए। बिल्कुल, जो जिस प्रकार की व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की है और अब तक जितने जी एलिगेशंस लगते आए थे उसका एक तोड़ निर्वाचन आयोग ने निकाला है कि रैंडमली, इसमें भी अगर चाहते तो पहले से फिक्स 5 वीवीपैट को चुना जा सकता था, लेकिन वो 5 वीवीपैट कौन सी होगी इसका जी निर्धारण भी जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे, अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रत्याशियों के जो एजेंट्स होंगे उनकी मौजूदगी में वो ड्रॉ डाला जाएगा और उस ड्रॉ में से जो नंबर जिस बूथ का निकल करके आएगा जी उसी बूथ की वीवीपैट को मंगाया जाएगा, क्योंकि सारे वीवीपैट को चेक नहीं किया जा सकता, सारे वीवीपैट को काउंट नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत समय लग सकता है। लेकिन उन काउंटिंग एजेंट्स को ये भरोसा देने के लिए कि जो वोट कास्ट ईवीएम में हुआ है वो का वो वीवीपैट में बैलेट वहां पर छप करके तैयार है और वो पर्चियों का मिलान उससे बिल्कुल सटीक है, तो उसका जो सवालिया निशान लगाने का जो मौका है वो किसी भी प्रकार से निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को, किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी प्रत्याशी को देने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती है। जी भारती जी आशीष, इसके अलावा एक बात और निकलकर सामने आया, अभी कुछ देर पहले हमने प्रवीण गुप्ता जी की बाइट सुनी, उसमें वो ये कह रहे थे कि क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है तो जिताऊ प्रत्याशी जो है वो विजयी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। ये इसके बारे में भी जानकारी विस्तार से दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आचार संहिता लगी हुई होती है और जी उसमें परमिशन के बिना आप कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, लेकिन ढोल नगाड़े और जब जीत का जश्न होता है तो उस जश्न में वो आचार संहिता को भूल चुका होता है और वो एक नए एक माहौल में रहता है। हालांकि बड़े जुलूस के रूप में वो अपनी इस जीत को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा। आचार संहिता के नियम अपनी जगह है, लेकिन जो जीत की रीत है वो एक अलग ही होती है और जब जीत का कारवा बनता जाता है ऑटोमेटिक लोग कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद लोगों को मैसेज सर्कुलेट हो जाते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, लोगों उनको इकट्ठा होने में, लोकेशन ट्रेस करने में, उनका जो प्रत्याशी वो कहाँ है, जहां से निकल रहा है वहां का लाइव उसको मिल जाता है, लाइव लोकेशन उसको मिल जाती है, तो वो वहां पे उसके रास्ते में वो कारवा बनता जाता है, वो जुलूस का रूप ले लेता है। हालांकि एक शेड्यूल्ड जुलूस नहीं होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन ये एक फौरी तौर पर कार्रवाई जरूर है कि निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था की है, रोक जरूर लगाई है, लेकिन जब प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है, तो उसको रोक पाना संभव नहीं होता है। तो कहीं न कहीं जुलूस का जो रूप है वो अघोषित जुलूस जरूर निकलता है। हालांकि आचार संहिता का डंडा निर्वाचन आयोग की ओर से जरूर रहता है। जी जी आशीष, ये भी बताएं कि कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी रिजल्ट्स को लेकर, क्योंकि 8 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा सिलसिला, पहले रुझान आएंगे और उसके बाद में नतीजे सामने आते रहेंगे, तो तस्वीर कब तक साफ होने की उम्मीद है? क्या सेकंड हाफ तक तस्वीर साफ होने लगेगी? बिल्कुल भारती, इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी सबसे पहले जी बैलेट पेपर्स को चेक किया जाएगा और जी उनकी काउंटिंग होगी। जो शुरू का आधा घंटा होगा 8 से 8:30 के बीच का, वहां पर जो पोस्टल बैलेट है जो पहले से वोट डाल करके लिफाफे में बंद है उन लिफाफों को खोला जाएगा, उनको काउंट किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर वो सरकारी मशीनरी हैं, वो नौकरी पेशा लोग हैं जिनको की ड्यूटी के कारण उनको वोट कास्ट करने की परमिशन निर्वाचन आयोग की ओर से होती है और उन्होंने अपने वोट डाल करके लिफाफे में बंद करके और पोस्ट करके भेजा है, उनको काउंट किया जाएगा। तो पहला रुझान जो आएगा वो रुझान आएगा सरकारी कर्मचारी किसके साथ है, किस ओर वो गए हैं, उनका ट्रेंड सामने आएगा 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक जितने भी रुझान आएंगे वो सब आप आइडिया लगा सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ में, ये स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने के बाद में वहां पर एक एक राउंड में एक एक बूथ की जो मशीनें हैं उनको लाया जाएगा, ला करके उनकी सील है वो चेक कराई जाएगी, उसको खोला जाएगा, उसके काउंट्स किए जाएंगे और फिर तो ये पूरा प्रोसेस जो है लगभग 11 से 12 बजे का वो समय होगा जब पूरे राजस्थान की 199 सीटों की तस्वीर साफ हो चुकी होगी। या तो प्रत्याशी जीत करके उनकी घोषणा सामने आ चुकी होगी, 11 से 12 बजे का वो समय होगा, और या फिर जीत के करीब होगा, उसका मार्जिन ये डिसाइड कर देगा कि इतना मार्जिन ये ले चुका है, ये कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्लोज कॉन्टेस्ट होगा तो वो एक अलग बात है, उसमें नतीजा कुछ भी बदल सकता है, लेकिन अधिकांश सीटों का डिफरेंस इतना हो चुका होता है कि उससे आइडिया लग जाता है कि ये प्रत्याशी यहाँ से निकल रहा है और ट्रेंड में ये आ जाता है कितने प्रत्याशी आगे हैं कितने पीछे हैं। तो ये जो रुझान है वो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का वो समय होगा जिसमें पूरे राजस्थान की जनता का जो मैंडेट है उसका एक मोड है वो समझने की एक
धारा है, किस जी। धारा में राजस्थान की जनता गई है, उसको समझने का समय 9:30 से 10 बजे के बीच में ट्रेंड सामने आ जाएंगे और उसके बाद जो डिक्लेरेशन आएगी वो 11-12 बजे के बीच में डिक्लेरेशन चालू होगी और काउंटिंग का अंतिम चरण लगभग 5-6 बजे तक चलता रहेगा। जी जी बात बिल्कुल आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, इस खबर पर अपडेट के लिए उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि मतगणना केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। सुरक्षा के लिहाज से सारे प्रबंध पुख्ता किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इस बात की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं। सिक्योरिटी के प्रबंध भी अच्छे से हैं। कल मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में तो पहले ही जनता तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन कल सेकंड हाफ तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान में राज बदलने वाला है या फिर